गोल्ड में ऐसी गिरावट देखने को मिली है जिसने बड़े बड़े ट्रेडर्स को चौंका दिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या गोल्ड क्रैश के बाद वापस पलटने वाला है या अभी और गिरावट बाकी है? आज की वीडियो में हम देखेंगे गोल्ड के इम्पोर्टेंस लेवल और आगे की स्ट्रैटेजी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड की, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में गोल्ड में तेज़ गिरावट आई है और अब मार्केट दो हिस्सों में बढ़ चुका है। कुछ लोग इसे बाइंग अपॉर्चुनिटी मान रहे हैं और कुछ लोग अभी भी बियरिश हैं। तो गोल्ड में गिरावट क्यों आई? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि गोल्ड में गिरावट के पीछे के कारण क्या रह गए। तो जो आपका डॉलर है, यूएसए मार्केट का जो पैसा है, डॉलर मजबूत हुआ है। डॉलर अभी आपका 100 के अबव चल रहा है। तो गोल्ड का पैसा डॉलर्स में इन्वेस्ट हुआ, तो इस वजह से डॉलर का सारा पैसा जो भी है, मतलब बड़े अमाउंट में पैसा यूएस डॉलर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। पहला कारण हमने इसमें यही देखेंगे। दूसरा कारण ये है यूएस इंटरेस्ट रेट को लेकर अनसर्टेनिटी, क्योंकि जो अभी फेड है वो कुछ दिनों में जो रेट है उसको हाइक कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, तो उसका भी कोई निश्चित नहीं है। तो उसकी वजह से भी एफआईआईस और बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो उनके अंदर डर का माहौल है, तो वो उस चीज़ को कॉशियस लेकर चल रहे हैं, इसलिए वो पैसा अपना बुकिंग करके चल रहे हैं। और एक बार और तीसरा पॉइंट अगर हम ये देख सकते हैं कि यूएस में जो आपका गोल्ड है वो काफ़ी अच्छे ऊपर हाई लगा चुका, उसके बाद इन्वेस्टर्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग भी देखी गई है। तो ये कारण हम समझ सकते हैं कि गोल्ड क्यों गिरा है, ये हम अंदाज़ा इन पॉइंट से हम लगा सकते हैं। इस वजह से गोल्ड पर सेलिंग प्रेशर आया। अब क्या देखना है? अब गोल्ड में सबसे ज़रूरी चीज़ है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 1,40,000 के आसपास बहुत बड़ा सपोर्ट है, और अभी इस समय रेजिस्टेंस के पास है। जो पहला फर्स्ट रेजिस्टेंस अगर हम मान सकते हैं तो वो 1,45,000 के आसपास यहाँ पर चल रहा है इस समय। सपोर्ट ये हो गया आपका, और 1,45,000 के आसपास आपका रेजिस्टेंस हो गया। अगर गोल्ड सपोर्ट जोन होल्ड करता है तो शॉर्ट कवरिंग और बाउंस देखने को मिल सकता है, जो कि अभी सपोर्ट से एक अच्छा खासा बाउंस हमें देखने को मिला है। लेकिन अगर ये सपोर्ट फिर से टूट जाता है तो एक गिरावट का रिस्क खुल सकता है। अगर ये इस रेजिस्टेंस पे ऊपर की साइड में टिक जाता है तो ये 1,50,000 के आसपास भी फिर से पहुंच सकता है अपना मार्केट के अंदर। बायर्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी रह सकती है? जो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन्हें एक साथ पूरा पैसा लगाने से बचना चाहिए। बेहतर होगा कि वो धीमे धीमे गिरावट पर अपने लेवल्स और एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें। सपोर्ट कोशिश करें कि सपोर्ट के पास में एंट्री लें, जहाँ भी सपोर्ट हो उसके पास एंट्री लेने की कोशिश करें। और रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी है अपना। अगर कोई भी बिगेस्ट क्रैश आता है या अचानक से कोई भी इशू आता है इस मार्केट के अंदर, तो वो आपको बचा लेगा। मेरे हिसाब से अभी गोल्ड में पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बिना कंफर्मेशन के एग्रेसिव बाइंग करना भी नहीं चाहिए। आने वाले दिनों में गोल्ड और ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट गोल्ड की डायरेक्शन तय करेंगे। ये अभी हमें पता चलेगा इन फ्यूचर। अब ट्रेडर्स को इन 3 चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए। सबसे पहले डॉलर इंडेक्स का मूवमेंट। गोल्ड के लिए सबसे बड़ी परेशानी अभी डॉलर है। जब डॉलर मजबूत होता है तो दूसरे देशों के बायर्स के लिए गोल्ड महंगा हो जाता है और डिमांड पर दबाव पड़ता है। सेकंड हम देखेंगे यूएस बॉन्ड यील्ड्स। फेड की इंटरेस्ट रेट। मार्केट की नज़र अभी यूएस फेडरल रिजर्व पर है। अगर इंटरेस्ट रेट में लंबे समय तक ऊंचे रहते हैं गोल्ड पर प्रेशर बन सकता है, क्योंकि गोल्ड कोई इंटरेस्ट नहीं देता। तीसरा हम देख सकते हैं जियोपॉलिटिकल टेंशन। अभी भी गोल्ड के लिए एक सपोर्ट फैक्टर में दुनिया में अनसर्टेनिटी बढ़ी है। इन्वेस्टर सेफ हेवन एसेट के रूप में गोल्ड की तरफ आते हैं, लेकिन इस बार हाई रेट्स और डॉलर की मजबूती ने उसे कमज़ोर कर दिया है। आपके हिसाब से गोल्ड यहाँ रिकवरी करेगा या गिरावट आएगी? कमेंट में ज़रूर बताएं। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, हम किसी भी स्टॉक्स इंडेक्स में बाय या सेल की सलाह नहीं देते हैं। मार्केट में रिस्क होता है, इसलिए अपना एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट ज़रूर करें।